देखिए, आज मैं एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में बात करूँगा जो पैदाइश के वक्त होती है और उसी वक्त ही ज़ाहिर हो जाती है। और मुझे बाज़ औक़ात जब इसकी वजूहात में जाते हैं तो दुख इस बात का होता है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो फोलिक एसिड ना लेना प्रेगनेंसी के दौरान। फोलिक एसिड की जो एक गोली है वो चंद रुपयों की आती है, बल्कि वो पूरी डिब्बी जो है ना वो मेरे ख्याल है 100-150 रुपये की आ जाती है। और चूँकि हमारी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनको डॉक्टर ज़्यादा ज़ोर से तंबीह नहीं करती कि फोलिक एसिड तुमने ज़रूर खाना है। तो जब वो फोलिक एसिड नहीं खाती तो फिर जब बच्चा पैदाइश के उन अदवार से गुज़र रहा होता है तो उसकी जो न्यूरल ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन रही होती है, वो थोड़ी सी नामुकम्मल हो जाती है। और जो हमारी यानी ये अगर हमारी कमर है, ये तो बनी बनाई है, तो इस जगह पे आके या इस जगह पे आके ये पूरी बनती नहीं है, तो यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स होती हैं वो एक गुब्बारे की सूरत में बाहर निकल आती हैं। और ये एक कईयों को लगता है कि ये फोड़ा है, कईयों को लगता है कि ये गुब्बारा है, लेकिन पैदाइश के वक्त जब बच्चे को देखते हैं तो उसकी कमर के निचले हिस्से में बाज़ औक़ात बालों का कोई गुच्छा होता है, बाज़ औक़ात ये बाकायदा एक पूरी एक स्वेलिंग नज़र आती है। अच्छा, इन लोगों को ये जो स्वेलिंग नज़र आती है, इसके अलावा बाज़ औक़ात सर के अंदर जो पानी है उसकी मिक़दार भी ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल इंसान होता है उसके दिमाग में जहाँ पे ब्रेन है, स्कल में, वहाँ पे ये तैर रहा होता है पानी में, जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो जब ऐसी सूरत हो तो इसको फिर हम हाइड्रोकेफेलस कहते हैं और साथ में ये मेनिंजोमायोसील। तो इसमें जब पानी की सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो तो ब्रेन में, जो ब्रेन स्कल के अंदर होता है, पानी बढ़ने की वजह से उसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। सादे लफ्ज़ों में ऐसे लोगों का सर बड़ा हो जाता है, लेकिन तमाम लोगों का नहीं। अगर सर बड़ा हो जाए और साथ में पीछे ये फोड़ा भी हो, जिसको मेनिंजोमायोसील कहते हैं, तो फिर इसका इलाज है कि शंट डालें। आपका न्यूरोसर्जन एक शंट डालता है जो ब्रेन का पानी आपके पेट में डाल देता है, तो इससे आपका जो ब्रेन बढ़ना बंद हो जाता है और आपका स्कल के अंदर ब्रेन को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन ये जो मेनिंजोमायोसील बनी होती है, ये आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन ही ऑपरेट करवा लेनी चाहिए। ये मैं ख़ास तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से पेशेंट इसको 2-2 हफ्ते, 1-1 महीना ऑपरेट करवाएं कि द सूनर द बेटर। आप 1 दिन की उम्र में भी करवा सकते हैं। जब आप इसको ऑपरेट करवा लेते हैं तो कम से कम आपकी सेफ्टी हो जाती है कि अब कोई इन्फेक्शन वहाँ से ब्रेन में नहीं जाएगी। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कुछ लोगों के अंदर ये मेनिंजोमायोसील इतना पैरों को, टांगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता उनके अंदर, और ये बहुत बड़ा भी नहीं होता, मामूली सा होता है, तो उस सूरत के अंदर आप वेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी मेनिंजोमायोसील बनेगा, भले आप ऑपरेट करवाएं या ना करवाएं, तो 3 मसाइल आपके सामने होंगे। पहला मसला ये होगा कि आपकी टांगों में, ऐसे बच्चों की टांगों में ताकत नहीं होती, वो हिला नहीं सकते। अगर कम नौइयत का है तो थोड़ा बहुत हिला सकते हैं। दूसरा मसला ये होता है कि इनको महसूस करने की सलाहियत नहीं होती, यानी सेंसेशंस नहीं होती इनको। और तीसरा, इनके यूरिन का कंट्रोल नहीं होता। तो अब इन तीनों में क्या होता है कि जब टांगों में कमज़ोरी होगी तो बच्चा चल नहीं सकेगा। अगर यूरिन का कंट्रोल नहीं होगा तो उसको इन्फेक्शन होती रहेंगी गुर्दों की, अल्लाह ना करे रीनल फेलियर की वजह से मौत आ जाती है। और अगर सेंसेशन नहीं है तो उनको ज़ख़म होते रहते हैं पैरों में, और वो जो ज़ख़म है अल्लाह ना करे वो नासूर बन जाते हैं। तो सारी उम्र के लिए ये 3 चीज़ें उनके साथ चलती हैं। इसलिए पहले दिन से ही आपको एहतियात करनी है। उनके हर साल 1 दफ़ा गुर्दों का अल्ट्रासाउंड करवा लिया करें। कोशिश करें कि वो जूते पहने तो जुराबों के साथ पहने, वरना जूते काट लेते हैं उनके पैरों को। इसी तरह बड़ी छोटी छोटी मैं बातें देता हूँ। मोटरसाइकिल के ऊपर ये बच्चे बैठते हैं तो साइलेंसर के साथ इनका पाँव लगा रहता है और पाँव जल जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। हीटर के करीब बैठे होते हैं, पाँव हीटर की तरफ चला जाता है और इनको दर्द नहीं होती,
जल जाता है वो। तो ये तमाम चीज़ें इनके साथ साथ चलती हैं। लेकिन असल चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि इन बच्चों को अगर आपको लगे कि कोई थोड़ी बहुत ताकत है इनके पैरों में या टांगों में, तो हम ब्रेस दे के चला सकते हैं। लेकिन ब्रेस दे के चलाने का तभी फ़ायदा होगा अगर ये दुबले पतले होंगे। ये बच्चे अगर मोटे हो जाएंगे तो ब्रेस सह नहीं सकेगी। और अगर ब्रेस दे के हम चला भी दें तो ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए इनको, उतना चलें जितना आराम से सुकून से चल सकते हैं। ओवर एक्सर्शन नहीं करनी इनको। तो इसलिए ये जो मेनिंजोसील के जो पेशेंट्स हैं, इनकी फर्दर जो रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशन वगैरह होगी, इस पर हम एक सेपरेट बात करेंगे। आज का जो प्रोग्राम है उसके 3 जो मेरे जहन में पॉइंट्स थे, मकासद थे। एक ये था फोलिक एसिड। तमाम प्रेग्नेंट औरतों को फोलिक एसिड का डॉक्टर कहे ना कहे खानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेनिंजोमाइसील है और टांगें बिल्कुल काम नहीं कर रही तो फिर बिल्कुल देर ना करें शंट डलवाने में या इसको ऑपरेट करने में। और तीसरी पॉइंट ये है कि देखिए, अगर मूवमेंट है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी भी मूवमेंट है तो ये बच्चे ब्रेस से चल सकते हैं। मैं आपको एंड में सिर्फ इतना बताता चलूँ कि हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरे अपने स्टूडेंट्स के अंदर मेनिंजोमाइसील के जो पेशेंट है वो डॉक्टर बने हैं और इंजीनियर बने हैं, उस पर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई अल्लाह ना करे टांगें ख़राब हो जाएं तो आप माजूर हो गए या कुछ कर नहीं सकते। टेक केयर, खुदा हाफिज़।